बेटा, अभी मैं अपनी लंदन वाली फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो आप जाकर पापा से समझो। पापा पापा, मुझे यह मैथ का क्वेश्चन समझा दो। क्यों बेटा, मैंने नहीं समझाया? पापा समझाया था। पापा प्लीज समझा दो। मैं अभी मेरे ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बाद में जाकर समझना। पापा, आप ऑफिस का काम नहीं कर रहे, आप तो टू व्हीलर चला रहे हो, मुझे मैथ का क्वेश्चन नहीं समझा रहे। मैंने कहा ना मैं मेरे ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बाद में आकर समझा। जाओ। इतने में मैम आती है, तब तक मैं मोबाइल चला लेती हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। कल मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन दिए थे, नोटबुक लेके आओ, चेक करवाओ। मैम, पहले मैथ का क्वेश्चन समझा दो। वो तो मैंने कल करवाए थे तुम्हें। मुझे एक बार और समझा दो। ठीक है, इधर देखो। देखो 5x स्क्वायर a प्लस b प्लस c स्क्वायर, इसमें ये वाला फॉर्मूला ऐड कर दो, a प्लस b स्क्वायर। ठीक है, करके दिखाओ। ओके मैम। मैम, समझ नहीं आया। क्यों समझ क्यों नहीं आया? तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? ध्यान से देखो। 5x a प्लस b प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें पुट करके और सॉल्व करके दिखाओ, मैं तब तक आती हूँ। अरे, मुझे तो यह क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। जब मैम आएगी तभी समझूंगी, तब तक मोबाइल चला लेती हूँ। बेटा फोन मत देखो, पढ़ लो। क्या दादी, हमेशा पढ़ लो करती रहती हो। अच्छा पापा, बेटा क्या रहे हैं? अच्छा दीदी, अच्छा क्या रहे हैं? अच्छा मम्मी, फेसबुक चला रही है। दादी, मैं भी मम्मी के साथ फोन में गेम खेलूं क्या? नहीं बेटा, अब तो पढ़ेंगे, हमें पढ़ने का समय हो गया है। तुम लिखो, मैं रामायण पढ़ लेती हूँ, फिर हम अच्छी अच्छी कहानी पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। नमस्ते दादी। अरे वाह, आज तो दादी पोता एक साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ मन लगा रहता है। बच्चे तो मिट्टी के समान होते हैं, उनको जैसा मोड़ा जाए ये वैसे मुड़ जाते हैं। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? नो मैम, समझ नहीं आया। क्यों समझ क्यों नहीं आया? क्या कर रही थी इतनी देर की? मैं मोबाइल चला रही थी। मोबाइल जरूरी है या सम करना जरूरी है? अब देखो ध्यान से, लास्ट बार समझाऊंगी। 5x a प्लस b प्लस c स्क्वायर। तुम्हारी मम्मी को कैसे पता कि तुम्हें पानी की प्यास लगी है? मैंने मेरे मम्मा को मैसेज किया था। तभी सोचूं बेटी का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा। ये लो नोटबुक, मैंने आज के बाद तुम्हें पढ़ा रही। मैं मम्मा पापा से मत शिकायत करना। एक्सक्यूज मी सर, आज के बाद मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों, क्या हुआ मैम? आपकी बेटी का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है, वो सारा दिन फोन में लगी रहती है। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपकी भी है कि घर पे उसे कुछ करवाएं। आज के बाद मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी। आइए, अब हम आपको अगले सीन की ओर ले जाते हैं, जो एक स्कूल की पीटीएम के दौरान दिखाया गया है।
कर रहा था। मैम ये बैग को हाथ ही नहीं लगाने देती। बैग को हाथ कैसे लगाने देगी? इसके बैग में मोबाइल फोन होता है, जिसके कारण ही आपको बैग को हाथ नहीं लगाने देती। कल हमने इसके स्कूल में से इसके बैग चेक किया, इसके बैग में से मोबाइल फोन निकला था। आपको पता है इस बात का? नो मैम। इसके फोन में हमने नोटिफिकेशन देखे, इसने इंस्टा पर पोस्ट किया हुआ था। इसके साथ इसकी प्राइवेसी भी खत्म हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी प्राइवेसी भी खत्म हो सकती है। आपको पता है इस बात का? नो मैम। आपकी प्राइवेसी भी खत्म हो सकती है और इसके साथ साथ ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ से भी इसको इशू हो सकता है। इसकी आइज पर भी इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण ये अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी और लिख नहीं पाएगी और सो नहीं पाएगी। आपको पता है इस बात का? जिसके कारण ये डिप्रेस और स्ट्रेस में भी चली जाएगी। आप इसको फोन क्यों देते हो इतना? आपको पता न्यूज़पेपर में 10 में से 5 खबरें सिर्फ सोशल मीडिया की होती है। 10 में से 5 खबरें सोशल मीडिया की होती हैं, जिससे बच्चे डिप्रेस में आकर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते और सुसाइड कर लेते हैं। आप इनको फोन क्यों देते हो? क्योंकि ये डायरी देखती है फोन में से। वो डायरी सिर्फ पेरेंट्स के लिए होती है, इसलिए इनकी डायरी इनके बैग में होती है। वो पेरेंट्स के लिए होती है क्योंकि वो बच्चा उनके स्कूल में क्या कर रहा है, इसलिए उनको डायरी भेजी जाती है। आगे से इसको फोन देना बिल्कुल बंद कर दो और अपना फोन भी कम कर दो। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आगे से अगर आपकी बेटी स्कूल में फोन लाएगी तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे, आप खुद ही होंगे। साइन करिए। आज के बाद इसका फोन बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अगर इसने सर पहले डायरी देखी है तो इसके पास आप होंगे। और सॉरी फील करो अपने मम्मा पापा को। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा, सॉरी मैम। आगे से मैं फोन नहीं चलाऊंगी और स्टडी करूंगी। ये है हमारे एक्ट का इस लास्ट सीन, जिसमें हैप्पी एंडिंग को दिखाया गया है। नमस्ते। अरे वाह, आज तो काफी टाइम के बाद सारी फैमिली एक साथ बैठी है। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल मॉर्निंग मैम। वंडरफुल मॉर्निंग। मैम आज भी पढ़ाओगे? जरूर पढ़ाएंगे, आज जो पढ़ाई करें। हम सोच रहे थे। यस मैम। ओके। बेटा रहने दो, बाद में बात कर लूंगी। अभी फैमिली टाइम है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप भी आओ मेरे पास बैठ। We know that phone has positive as well as negative things. It depends on us who we utilize. We hope all understand our concept.